हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू भारत क्विज क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठोगे, इसे नोट भी करोगे। देखिए, मेरा मकसद यह नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर बता दिया मैंने कि प्रश्न लगाएं और मैंने सीधा उसका आंसर बता दिए। नहीं, आंसर तो आप उत्तरमाला से भी देख सकते हो। मेरा काम है आपको समझाना कि वे चीज़ें आखिर हो रही है तो क्यों हो रही है। आपको उन प्रश्नों को करने के बाद आपका उत्तर खुद ब खुद आएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कुछ बातें लिख लीजिए। धनात्मक संख्याएं क्या होती है? तो धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे आपको कोई बोलता है गिनती सुनाओ, तो आप गिनती सुनाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी संख्याएं कहलाती है धनात्मक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4, या फिर इस संख्या के आगे धनात्मक का चिन्ह लगा दो कि +1 +2 +3 +4। इस संख्या को 1 2 3 4 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर +1 +2 +3 +4 ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब आगे होती है बच्चों ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं जो संख्याएं शून्य से भी पहले की होती हैं। ठीक है? जैसे -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चे, आप लोग पूछोगे कि सर धनात्मक संख्याएं तक तो ठीक था कि हमें धनात्मक संख्याएं पढ़ना है 1 2 3 4, फिर हमें ऋणात्मक संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम क्यों पढ़ते हैं कि -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार की संख्याएं हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस संख्याओं का महत्व जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपको जैसे बात करूं कि मैंने आपको, जैसे आप किसी भी स्थान का तापमान मापते हो, तो किसी भी स्थान का तापमान जैसे अभी गर्मी के दिनों में 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री यहाँ तक तापमान चला जाता है। तो ये जब भी मैंने बताया कि 35 डिग्री 40 डिग्री ये सभी क्या है, तापमान धनात्मक हैं। इसमें +40 डिग्री सेल्सियस लिख दो या फिर 40 डिग्री सेल्सियस लिख दो। अब कई जगह का तापमान 0 से भी कम होता है। जैसे आप चले जाओ जम्मू कश्मीर, सियाचिन, वहाँ का जो तापमान है वह 0 से भी कम होगा। अब 0 से भी कम है, इस प्रकार के तापमान को कैसे नापेंगे? इसीलिए ऋणात्मक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ना प्रारंभ किया। ठीक है? तो ऋणात्मक संख्याएं क्यों पढ़ते हैं? जब 0 से भी पहले की चीज़ों को दर्शाना हो, 0 से भी पहले को चीज़ों को दर्शाना हो। यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वे 0 से भी छोटी होती है। जैसे -1 यह जो संख्या है वह 0 से भी छोटी है। -2 यह भी संख्या 0 से छोटी है। क्लियर है दो बातें? अब अगला प्रश्न है बच्चों कि धनात्मक संख्याएं में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। इसमें चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो इसमें से बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 4 है। बिल्कुल सही। पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 1 है। बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये धनात्मक संख्याओं के बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या में आपसे पूछे -1 -2 -3 -4 -5, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? नहीं, -5 सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी है -1। ऐसा क्यों है सर? देखिए, आप लोग ऐसे समझिए कि यह -1 कौन सी संख्या इसमें से है जो 0 के सबसे ज़्यादा करीब है? सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी होती है? -1। तो -1 बड़ी है, सबसे बड़ी है इन पाँचों में, और -5 सबसे छोटी है। पूछे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -5। सबसे बड़ी कौन सी है? -1। आपको याद रखना है कि जब भी संख्याओं के आगे माइनस लिख देते हैं तो जो भी अंक आपको सबसे कम लगता हो वही सबसे बड़ा होता है, और जो भी अंक आपको सबसे अधिक लगता है वही सबसे छोटा होता है। क्लियर है?
ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं में हमने बड़े संख्या छोटी संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब आपको देखना है बच्चों कि पूर्ण संख्या क्या है। संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ये संख्या क्या है, यह पूर्ण संख्या है 1 2 3। अब एक ऐसा भी नंबर होगा, जैसे मैंने बोलो कि मुझे 3.5, कि क्या सर यह एक पूर्ण संख्या है। तो नहीं बच्चे, पूर्ण संख्या हमेशा पूरा होती है, वह कभी भी आधा, चौथाई, एक चौथाई ऐसे नहीं होती है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि क्या 4.5 पूर्ण संख्या है, तो उत्तर होगा कि नहीं, 4.5 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हमेशा पूरी होती है, वह 1 2 3 4 5 6 पूरी होगी, वह कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होगी। क्लियर है। अब चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 3.1। अब आपको प्रश्न बहुत ही आसान लगेंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो इसी प्रकार बच्चों आपको पहले मैं सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद प्रश्नों को करवाऊंगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखिए। प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे, हमें क्या लिखना है, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ मैंने अभी आपको बताया है, पूर्णांक उसे बोलेंगे जो संख्या, पूर्णांक उसे बोलेंगे बच्चों कि जो पूरी संख्या हो, पूर्ण संख्या, जो संख्या पूरी हो, जो दशमलव के रूप में ना हो, जो दशमलव के रूप में लिखी हुई ना हो उसे बोलेंगे, जो दशमलव के रूप में ना हो उसे बोलेंगे पूर्णांक। जैसे यहाँ लिखा है 3/2, तो यह संख्या पूर्णांक नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है 7/4, जो भी संख्या बट्टे के रूप में या दशमलव लिख रखा है वे सभी पूर्णांक नहीं होगी। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो संख्याएं धनात्मक होगी वह धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में आपको बताया था धनात्मक की संख्याएं लिखेंगे, जैसे 4, यहाँ पे +2 और बस इतना ही होगी, 4 और +2। अब आप लोग बोलोगे कि सर शून्य क्यों नहीं होगी, तो अभी मैंने आपको बताया कि शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, शून्य एक, जैसे शून्य बीच में होता है, शून्य के इधर की संख्या ऋणात्मक होती है, शून्य के इधर की संख्याएं धनात्मक होती है। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे देखो कौन सी संख्या है जिसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही संख्या है 5, इसके आगे माइनस लिखा है तो -5 यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्लियर है बच्चा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या बी है, इसमें भी हमें धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग छाटिए कि जो पूर्णांक नहीं है, 4.5 पूर्णांक नहीं है क्योंकि यह दशमलव के रूप में है, और यहाँ पे 5/6 भी पूर्णांक नहीं है क्योंकि यह बट्टे के रूप में है, पूरी संख्या नहीं है। अब धनात्मक पूर्णांक में लिखोगे जो संख्याएं धनात्मक में हो, जैसे 51 और 51 ही है जो धनात्मक में है। ऋणात्मक पूर्णांक में यहाँ पे लिखोगे बच्चा जो संख्या ऋणात्मक के रूप में है, जैसे -11, -7 और -5। यहाँ पे बुक में -5 है कि नहीं आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे मुझे, या जो मैंने बुक डाउनलोड किया है वो मैंने इंटरनेट से किया है, दीक्षा प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे -5 है। ऊपर में शायद कोई अंक होगा तो यहाँ पे ये संख्या नहीं होगी, अन्यथा मैंने -5 यहाँ लिखा हुआ है तो इसके आधार पर मैंने यहाँ -5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखा है। क्लियर। प्रश्न संख्या 2 की ओर करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट लिखिए। विपरीत का अर्थ क्या होता है कि उसके उल्टे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे प्रश्न है 10 किलोग्राम भार में वृद्धि। वृद्धि का मतलब हो रहा है कि वह भार बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, बढ़ना का उल्टा क्या होता है, घटना। घटना को हम लोग कमी भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 10 किलोग्राम भार में कमी। क्लियर, ये आप लोग लिखिएगा। पश्चिम की ओर जाना, पश्चिम यानी यदि मैं दिशा बताऊं तो इधर पूर्व, आगे आप यहाँ पे होता है पश्चिम, पश्चिम की ओर जाना। तो पश्चिम की आप पूरा एकदम मुड़ जाओ 180 डिग्री और सीधा चलने लगो, तो किधर जा रहे हो आप, पूर्व की ओर। पूर्व का यहाँ पे पश्चिम का उल्टा होता है पूर्व, तो पूर्व की ओर जाना का उल्टा क्या होगा, पश्चिम की, पश्चिम की ओर जाना का उल्टा क्या होगा, पूर्व की ओर जाना।
-80 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो उसकी जगह में प्लस लगा दूँ, +80। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। क्लियर है। 500 रुपये की हानि, घाटा हो रहा है, अब इसका उल्टा क्या होगा, लाभ होगा, 500 रुपये का लाभ। ऐसे लिख लेना है बच्चा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ये प्रश्न है, एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब देखिए, समुद्र यहाँ पे भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो भूमि से ऊपर की ओर जाओगे तो संख्याओं को प्लस के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2500 यानी 2500 और उसके आगे प्लस लगा देंगे तो प्लस 2500 मीटर लिख सकते हो। अगला है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। तो अब भूमि से यहाँ पे समुद्र तल से नीचे की ओर जाओगे तो वे संख्याएं माइनस में लिखेंगे, तो 800 के आगे माइनस लग जाएगा, -800 मीटर, यहाँ पे +2500 मीटर। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, तो देखिए यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, उसके ऊपर का है तो प्लस लगा देंगे, यानी +10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बैंक खाते में 100 रुपये जमा करना, तो वह रुपए है आपके खाते में जुड़ रहे हैं, जुड़ने के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का, तो +100 रुपये ऐसे कर देंगे। 100 रुपये की हानि, यानी आपके खाते से 100 रुपये निकल रहे हैं या आपको 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, नुकसान के लिए आप लोग घटाव का चिन्ह लगाते हो, तो यहाँ -100 रुपये। क्लियर है बच्चा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करें। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 में यहाँ लिख रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। +8, -6, -2, +7 और -5। यहाँ पे संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। आप लोग संख्या रेखा कैसे बनाओगे, एक स्केल लेना है आपको, यहाँ पे स्केल लेके 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए यहाँ पे संख्याएं लिख लेनी है। अब संख्या रेखा से संबंधित कई बच्चों के डाउट्स होते हैं, जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे हम यहाँ 0 से प्रारंभ करें और इधर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर 12 तक लिखें, तो क्या इधर भी 12 तक लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं बच्चा, आप इधर -5 तक ही लिख सकते हो या फिर आप इधर -2 तक ही लिख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 0 को यहीं से प्रारंभ करो, 0 को आप लोग यहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमें +8 दर्शाना है, +8 यानी जो 8 है वो धनात्मक का, तो +8 0 के इधर होगा, इधर किधर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है, इसे हम लोग को ऐसे घेर देना है। अभी घेर देते हैं, बाद में हम यहाँ पे ABCD लिख देंगे। -6, तो -6 किधर है, संख्या रेखा के बाईं ओर, यहाँ संख्या रेखा यानी 0 के बाईं ओर होगा, तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ है, इसे घेर देना है, ऐसे हमने घेर दिया। -2 0 के इधर होगा, 0 के बाईं ओर, तो -2। अब +7 यहाँ पे किधर है, +7 8 के बगल में होगा, यहीं पे है, ऐसे करके घेर देंगे। -5 0 के बाईं ओर, यहाँ पे है -5, इसे घेर देंगे। अब चलिए नामांकन करते हैं। सबसे पहले क्या था, +8, तो 8 यहाँ है, घेरे हैं, इसको A नंबर दे देते हैं, A। अब B में गया था -6, तो -6 को हम घेरे हैं यहाँ पे, इसे B नंबर दे देते हैं। C में क्या था, -2 को हम घेरे हैं यहाँ पे, इसे C नंबर दे देते हैं। D में क्या था, +7 किधर है, यहाँ पे घेरे हुए हैं, इसे हम लोग D नंबर दे देते हैं। और E नंबर में -5 था, -5 यहाँ है, इसे E नंबर दे देते हैं। क्लियर, ऐसा आपको कर लेना है। प्रश्न संख्या 5वां यहाँ दे रखा है बच्चों, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जैसे 0 और -7, तो इसमें क्या करना है, पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी बढ़ते हुए क्रम का अर्थ क्या हुआ,
बढ़ते हुए क्रम का अर्थ हुआ यहाँ पे कि इस पूर्णांक को यहाँ पे छोटे से बड़े की ओर लिखो। तो 0 और -7, तो -7, 0 और -7 के बीच जितने भी पूर्णांक है उसे हमने लिख देना है। तो देखिए 7 से यहाँ पे जो पूर्णांक है वो 7 से अधिक होना चाहिए, है ना, 7 से अधिक और 0 से कम। तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और -7 के बीच ये सभी पूर्णांक हैं। इन पूर्णांकों को हमने बढ़ते क्रम में लिखा है। आपको ध्यान रखना है कि बढ़ते क्रम क्या होगा कि यहाँ जो पूर्णांक है -5 वो -6 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। क्या है, बात करूँ इसमें सबसे बड़ा कौन है, -1, सबसे छोटा कौन है, -6। -3 और 3 के बीच तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2। पूछूँ इसमें सबसे बड़ा कौन है, -2, सॉरी, सबसे बड़ा कौन है, 2, सबसे छोटा कौन है, -2। क्लियर। अगला है -5 और 0, इसके बीच लिखना है। तो लिखोगे -3, -4, -3, -2, -1। सबसे बड़ा कौन है, -1, सबसे छोटा कौन है, -4। क्लियर है। प्रश्न संख्या डी है -8 और -15 के बीच। तो -15 और -8 के बीच कौन कौन से होंगे पूर्णांक, -14, -13, -12, -11, -10 और -9। सबसे छोटा पूर्णांक पूछे तो -14, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछे तो -9 होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे दे रखा है जैसे पहला प्रश्न में 0 और 7, आपने 0 और 7 तो लिखा ही नहीं है। तो बच्चा इसके बीच लिखना है, हमें इन दोनों को नहीं लेना है, इसके बीच में जो जो पूर्णांक होंगे उन्हें ही लिखना है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। जैसे 2 और 7, ठीक है, 2 और 7, तो 2 और 8 है। तो बताना है आपको कि कौन सा जो अंक है वो संख्या रेखा के दाईं ओर यानी इधर स्थित होगा। तो मैंने आपको अभी संख्या रेखा दिखाई, संख्या रेखा में यहाँ पे 0 था, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 0 के इधर देखिए इधर की और हम लोग बढ़ें तो इधर होते हैं दाएं ओर। तो बताइए 2 पहले आए, 2 यहाँ दाईं ओर होगा या 8। 0 की ओर आपको बढ़ना है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आता है और 2 के बाद आ रहा है 8। तो जो संख्या बाद में आएगी वही होगी संख्या रेखा के दाईं ओर। तो बाद में क्या आता है, 2 या 8, 8 बाद में आता है तो 8 होगा यहाँ पे उत्तर। -3 और -8 संख्या रेखा के दाईं ओर कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे -3 पहले आ जाएगा और -8 इधर बाद इधर आएगा बाईं ओर। तो क्या होगा, -3 होगा। ठीक है। 0 और -1, तो 0 यहाँ पे होता है और -1 इसके बाएं होता है, तो इधर होगा यहाँ पे 0 होगा। 0 और -5, तो 0 होगा। -6 और 6, तो -6 तो इधर होता है, हमें इधर देखना है तो 6 होता है। -15 और 12, -15 तो इधर होगा 0 के, 12 इधर होगा तो 12 लिख देंगे। ऐसे आपको लिख लेना बच्चा। 7वां प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पे आपको सत्य है तो उसके लिए सत्य लिखिए, अगर सत्य नहीं है तो असत्य लिख दीजिए। पहला है इसमें कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो 0 है वो ना तो ऋणात्मक है और यह संख्या ना ही, देखिए जो 0 है वो ना ही ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। 0 संख्या ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से होगी, नहीं होगी, असत्य लिख देंगे। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। मैंने आपको बताया बच्चा कि जो संख्याएं माइनस में लिखे हम लोग, तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वह संख्या बड़ी होगी। देखिए माइनस की में है -26, -25, दोनों में से कौन आपको लग रहा है कि छोटी है, 26 या 25? 25 लग रही है छोटी है, तो 25 यहाँ पे बड़ी होगी क्योंकि दोनों का आगे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे -25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -26 दे रखा बड़ा है, तो यह भी असत्य है। संख्या रेखा पर -11, संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। तो -7 यहाँ पे होता है और -11 -7
यहाँ पे होता है -11 यहाँ, तो 11 के दाईं ओर स्थित है -7, बिल्कुल सही है, लिखेंगे सत्य। अगला प्रश्न है यहाँ पे डी, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। यहाँ पे 50 होता है और 100 इसके इधर होता है, यानी 100 से यह दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सही है, सत्य लिखेंगे। ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है। नहीं जी, ऋणात्मक संख्याएं शून्य से भी छोटी होती है, इसीलिए उसे ऋणात्मक में लिखते हैं। यह कथन गलत है कि शून्य से बड़ी होती है। जो धनात्मक संख्याएं हैं वो शून्य से बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती है। तो ये थे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 14 तक, उसे भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।